नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 नवंबर यानी सोमवार के दिन ये कार्तिक मास समाप्त हो रहा है। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस कार्तिक मास का महत्व पूरे साल में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यही एक महीना होता है जब हमारे महादेव और भगवान विष्णु का मिलन होता है। इसलिए आपको भी इस महीने की समाप्ति होते होते अपने जीवन में चल रही हर एक समस्या की समाप्ति कर लेनी है। यदि आप किसी रोग से परेशान हैं, बीमारी से परेशान है, धन धान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, रुपए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी चल रही है, व्यापार में अच्छा कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है, जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, तो उस समस्या को समाप्त करने के लिए, उसका अंत करने के लिए आपको ये खास उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे, जो आपको इस कार्तिक मास के समाप्त होते होते जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनंती है, यदि आप आराध्य गरुड़ धर्मार्थ पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है, कार्तिक मास में काले तिल का महत्व होता है, कार्तिक मास में 1 लोटे जल का महत्व होता है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने कहा कि यही महीना है जब हरि और हर का मिलन होता है। इसलिए आज आपको इस वीडियो में जो उपाय बताए जा रहे हैं उनको आप अवश्य करिएगा। इससे आप अपने धन की समस्या से बाहर आएंगे और आपके जीवन के जो भी संकट होंगे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 11 काले काले तिल के दाने। भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही, और साथ ही साथ हमारे महादेव को भी बहुत ही प्रिय है। इसलिए आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। देखिए, आप कोशिश करिएगा कि 1 चम्मच शहद ले लें। यदि ज्यादा शहद है तो फिर आप 1 या 2 चम्मच शहद ले लीजिएगा, और ज्यादा नहीं है तो फिर आप आधा चम्मच शहद ले लीजिएगा। अब ये तीनों कर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें, और शाम को प्रदोष काल के समय करना चाहे तो प्रदोष काल के समय कर लें। देखिए, प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए यदि आप इस समय करते हैं तो ये सबसे उत्तम रहता है। देखिए, ये उपाय आपके लिए सबसे खास क्यों है, क्योंकि इस उपाय को आप 26 नवंबर को भी कर सकते हैं और नवंबर को भी कर सकते हैं। कार्तिक मास के इन दोनों आखिरी दिनों में से आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए, यानी उत्तर दिशा की तरफ अपना चेहरा कर लीजिए। और यदि शिवालय में भीड़ है तो ऐसी स्थिति में पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये काम करना, आप जो शहद लेकर आए हैं वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। इसके पश्चात आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर आए हैं वो दाने इसी शहद के ऊपर समर्पित कर देना है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए अब इसको आप शिवलिंग के ऊपर पूरा लेपन कर देंगे। देखिए, जैसे हम लोग शिवलिंग में लेप लगाते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, या फिर दही का लेप लगाते हैं, या कोई भी लेप लगाते हैं, पूरे शिवलिंग में चारों तरफ से अपने हाथ की यानी दाहिने हाथ की हथेली से चारों तरफ शिवलिंग में लेपन करते हैं, वैसे ही आपको ये काले तिल और शहद का लेपन चारों तरफ शिवलिंग में अच्छे से करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। देखिए, ये काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न होने के कारण महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं, और जब भी हम ये शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इसे महादेव हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। हमारे जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, वो काले तिल से समाप्त होती है। जो कर्ज की समस्या चल रही है वो काले तिल से समाप्त होती है। और जब हम शहद शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं
तो इससे हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि होती है, संकटों की समाप्ति होती है, समस्याएं, विनय, सब कुछ समाप्त होता है। अब इस तरह से लेपन करने के पश्चात आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुल्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर इसके पश्चात वहीं पर बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय इतना खास है कि यदि आप इस कार्तिक महीने के इन अंतिम 2 दिनों में से किसी भी एक दिन कर लेते हैं तो यकीन से मानिए कुछ ही हफ्तों के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण होगी, धन धान्य की समस्या समाप्त होगी और सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपायों के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में यदि किसी चीज का सबसे ज्यादा महत्व होता है तो वो है दीपदान का। यानी इस पूरे महीने में हम लोग तुलसी के नीचे दीपदान करें या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपदान करें या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करें या फिर अपने घर के मेन दीपदान करें या घर के बाहर दीपदान करें या फिर शिवालय में दीपदान करें। कई जगहों पर यदि हम दीपदान करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यदि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर दीपदान कर लें तो मान लीजिए कि आपने अपने जीवन में पुण्यों को, अपने जीवन में धन धान्य को बहुत अधिक प्रबल कर लिया है। धन धान्य की ऐसे ऐसे मार्ग बनने लगते हैं। यदि आप इस कार्तिक महीने में कई जगहों पर दीपदान हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं आपसे प्रसन्न होती है और आपके घर में स्वयं विराजमान होकर दुर्भाग्य का अंत करती है। इसलिए आपको ये जो आखिरी 2 दिन बचे हुए हैं, 26 और 27 का, इन दिनों में दीपदान आपको अवश्य करना है। देखिए, आप सबसे पहला दीपदान कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में। आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के निमित्त यदि दीप लगा रहे हैं तो लंबी रुई की बत्ती का दीपक लगा लीजिएगा, और यदि भगवान विष्णु के लगा रहे हैं तो गोल रुई की बत्ती का दीपक लगा लीजिएगा। आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात बता चुके हैं कि जब भी हम किसी देवता के सामने या फिर किसी देवता के निमित्त कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो गोल रुई की बत्ती का लगाते हैं, और यदि किसी देवी के निमित्त कोई दीपक लगाते हैं तो लंबी दूरी की बत्ती का दीपक लगाते हैं। देखिए, दीपक आप मिट्टी के लेना चाहें तो मिट्टी के ले सकते हैं, आटे के बनाने चाहे तो आटे के बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इन दीपकों में आपको घी का ही इस्तेमाल करना है। यदि शुद्ध देसी घी मिल जाता है तो यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। पहला दीपक आपने अपने घर के मंदिर में लगा लिया। दूसरा दीपक आपको तुलसी के पौधे के नीचे लगाना है। तुलसी के पौधे के नीचे आप जो दीपक लगाएंगे वो गोल रुई की बत्ती का लगाएंगे, क्योंकि इस कार्तिक मास में तुलसी के नीचे हम लोग जो भी लगाते हैं वो भगवान विष्णु के निमित्त लगाते हैं। यदि आप 26 नवंबर को यानी रविवार के दिन लगा रहे हैं तो तुलसी के पौधे को स्पर्श मत करिएगा, और यदि आप सोमवार के दिन लगा रहे हैं तो फिर आप तुलसी के पौधे को स्पर्श कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको अगला दीपक लगाना है। अपने घर के बाहर आप लंबी रुई की बत्ती का दीपक लगा सकते हैं। ये सारे दीपक आपको घी के ही लगाने हैं। आप अपने घर के अंदर जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो आपका जो राइट हैंड होता है यानी दाहिना हाथ जो होता है उस तरफ आपको लंबी रुई की बत्ती का दीपक लगा लेना है। चौथा दीपक आप शिवालय में लगा सकते हैं। महादेव के लिए या फिर माता रानी के लिए, किन्हीं के लिए भी आप ये दीपक लगा सकते हैं। शिवालय में आप गोल रुई की बत्ती का भी दीपक लगा सकते हैं और लंबी रुई की बत्ती का भी दीपक लगा सकते हैं। फिर पांचवा दीपक आप बेलपत्र के लगा सकते हैं और छठा दीपक आप आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। फिर अगला दीपक आप शमी के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं। जितने अधिक से अधिक दीपक आप इन 2 दिनों में से किसी भी एक दिन लगा लें तो यकीन मानिए आप माता लक्ष्मी को स्वयं अपने घर में आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। माता लक्ष्मी धन के देवता कुबेर स्वयं आपके घर में विराजमान हो जाते हैं, क्योंकि ये कार्तिक मास का महीना दीपदान के लिए सबसे अच्छा होता है। इसीलिए
यदि आप इन सारी जगहों पर दीपक नहीं लगा सकते हैं तो किसी भी एक जगह पर दीपक लगा लीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि 3 महीनों के अंदर आपके धन धान्य के भंडार माता लक्ष्मी स्वयं भर देंगी। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेना है और एक शमी पत्र लेना है। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर छड़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप 26 या 27 नवंबर दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। प्रदोष काल में करेंगे तो यह आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर गए हैं उसको अपने हाथ में रखिए और अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो अभी तक हो ही नहीं पा रही है उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना करिए। और ये बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में रख देना है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी, सामने जैसे आपको समझाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको यह उपाय करना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। फिर जो आप एक शमी पत्र लेकर गए हैं उस शमी पत्र को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और शमी पत्र की जो होगी वो आपकी तरफ होगी। शमी पत्र की जो पत्ती यानी शमी पत्र का जो आगे वाली साइड का हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ रहेगा और फिर से आपको ये मनोकामना अपनी दोहरा देनी है। इसके पश्चात आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं वो धीरे धीरे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस कार्तिक मास में ये उपाय कर लेता है, खास तौर से यदि सोमवार के दिन ये उपाय कर लेता है तो यकीन मानिए उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। बस आपको इस बेलपत्र को और शमी पत्र को जैसे दिखाया गया है ठीक वैसे ही समर्पित करना है। तो ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।